आजकल जिससे भी आप मिलेंगे वो कहीं ना कहीं परेशान ही चल रहा है। ज़्यादातर परेशानी की वजह अगर आप पता करें तो कहीं ना कहीं फाइनेंस ही होगा। हेल्थ हमेशा ही दूसरे नंबर पे है, रिलेशनशिप हमेशा ही दूसरे तीसरे नंबर पे है, बाकी जो लाइफ की विजडम है वो हमेशा ही पीछे छूट जाता है। ऐसे मोक्ष की बात कर लें, शांति की बात कर लें। तो चलिए, मैं आशुतोष स्वागत करता हूँ अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली में बनने वाले एक ऐसे धन योग की, अगर ये आपकी कुंडली में हो तो कहीं ना कहीं आपका धन हमेशा मल्टीप्लाई होता रहेगा, कहीं न किसी सोर्स से आपको पैसा आता ही रहेगा। आपके ही जमा किए गए पैसे से आप कुछ नया क्रिएट करेंगे जिससे आपका धन कभी रुकेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना लगन कुंडली खोल लीजिए, क्योंकि आप भी अपनी कुंडली में आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे अपनी लगन कुंडली आप खोलेंगे तो ये हमेशा ही फर्स्ट हाउस है, जो आप जानते हैं। ऐसे घटाएंगे तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12th हाउस हो जाता है क्लॉक वाइज, है ना। तो अब कोई सी भी लगन की कुंडली हो सकती है आपकी, जो भी यहाँ पे राशि लिखा होगा वो आपका लगन होगा। तो हम आज एग्जाम्पल के लिए मेष लगन की कुंडली लेते हैं। तो ये मेष राशि हो गई, ये वृषभ, ये आपका जमनाई, ये कर्क, ये सिंह राशि, ये कन्या, ये तुला, ये वृश्चिक, ये धनु, ये आपकी मकर, ये कुंभ और ये मीन, है ना। अब इसमें हमको देखना ये है कि हाउस एक्सचेंज जो खास करके धन वाले हाउस की, तो देखिए कौन कौन से हाउस से आप धन देखते हैं। एक तो देखिए आपका ये सेकंड हाउस है, जो कि आपका एक्यूमुलेटेड धन है, यानी जमा किया हो गया धन है। और ये 11th हाउस है, जो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम है ना, कि पैसा आपको कहाँ से आता है। दूसरा आप यहाँ से भी देखते हैं, चौथे हाउस से चल संपत्ति है, तो जिसके पास जितनी संपत्ति होगी आप बोलेंगे उतना धनवान है। और ये 8th हाउस से भी आप देखते हैं, जो कि आपका एंसेस्ट्रल हो गया, फिर अचानक से मिलने वाला धन जो आप कह सकते हैं वो यहाँ से देखते हैं। बट बहरहाल हम आज बात करने वाले हैं सेकंड हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड के एक्सचेंज की। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 नंबर है तो इसके लॉर्ड कौन हुए, इसके लॉर्ड हुए वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह हो गए, है ना। और ये 11 नंबर है यहाँ पे, तो ये हो गए कुंभ, यानी कि लॉर्ड कौन हो गए, शनिदेव, है ना। शनिदेव जो है इसके लॉर्ड हो गए। अब आपको ये देखना है कि ये शुक्र, ये धनयोग बनेगा कैसे, कि जो लॉर्ड हैं शुक्र वो यहाँ आके बैठ जाएं 11th हाउस में, है ना। और ये शनिदेव जो हैं वो जाके सेकंड हाउस में यहाँ बैठ जाएं, तो क्या हो गया, लॉर्ड का एक्सचेंज हो गया। तो ये एक धन योग का निर्माण हुआ। अब ये काम कैसे करेगा, तो बहुत सिंपल है कि जो आपका इनकम है वो आप उसको धन में कन्वर्ट करने में सक्षम हो पाएंगे, आप जमा कर पाएंगे। फिर उसी धन को आप कहीं किसी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी कि उसको इन्वेस्ट करके या कहीं बिजनेस में लगा के आप अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक तरीके से क्या होता है, ये एक तरीके से चेन रिएक्शन की तरह काम करता है कि लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस यानी वेल्थ के का लॉर्ड जो है इनकम वाले लॉर्ड से संबंध बना रहा है, और दोनों हाउस जो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और आप अगर पैसा जमा करना चाहते हैं तो वो कर पाते हैं, अगर आप उससे कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो सही डिसीजन ले पाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि प्लैनेट की डिग्री पे बहुत कुछ डिपेंड करे, अवस्था पे बहुत कुछ डिपेंड करे, बट इन जनरल अगर ये सिचुएशन आपकी कुंडली में है तो किसी भी और धनयोग से बेहतर ये धनयोग आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात आती है कि इसको आपको एक्टिवेट कैसे करना है। तो देखिए, ज़्यादा फलित कब होगा, जब किसी भी प्लैनेट की एक दूसरे की महादशा चल रही हो और दूसरे की अंतर्दशा चल रही हो। मान लीजिए यहाँ इस कुंडली के हिसाब से शुक्र की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, तभी एक्टिवेट हो जाएगा। या शनि की महादशा चल रही हो, शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, तभी एक्टिवेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब भी ऐसा हो कुंडली में आपका, अगर ये निर्माण हो रहा हो, तो आपको इन ग्रहों को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है ताकि वो चीज़ एक्टिवेट होकर। जैसे शनि है तो शनि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म के फल दाता है। तो अच्छे कर्म कीजिए और बिना दया भाव के लोगों की मदद कीजिए सम्मान के साथ। वही शुक्र हैं तो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्राइडे यानी कि शुक्र जो है लक्ष्मी जी का दिन होता है, उनकी पूजा कीजिए। यहाँ शनि चालीसा पढ़िए, शनि मंदिर जाइए, है कि नहीं। और यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनको आप कुछ मीठा चॉकलेट वगैरह बांटिए। तो ये कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आप कर सकते हैं व्यवहारिक रूप से। तो क्या होगा, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। तो व्यवहारिक रेमेडीज आप करते रहेंगे तो कुंडली में ये योग है तो वो एक्टिवेट होता चला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।